Welcome to today's broadcast, and we are continuing with the financial stewardship, and this is the second part on tithing. आज के परमेश्वर के सुसमाचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं वित्तीय भंडारीकरण के विषय में आपसे फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूं और आज का विषय है आपका दशमांश। God has put all his wrath on Jesus, परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध यीशु के ऊपर डाला, so God is not angry if you don't tithe. इसलिए परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है अगर आप अपना दशमांश नहीं देते हैं। So Jesus became the curse, यीशु शाप बना, so we are not cursed. इसलिए हम शापित नहीं हैं। So we are not living under the bondage of law anymore. तो हम अब नियम के बंधन में और नहीं रह रहे हैं। Tithing is the smart thing to do. और दशमांश करना एक अच्छा सोचना है। Tithing is a smart thing to do. दशमांश जो है ये अच्छी चीज है करने के लिए, And there is no punishment associated with tithing. और दशमांश के साथ कोई भी दंड जुड़ा हुआ नहीं है। Amen. आमेन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And it doesn't change how God sees us. और इससे परमेश्वर हमें कैसे देखता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, Because punishment for not tithing has been taken away. क्योंकि दशमांश ना करने का जो दंड था वो हमसे ले लिया गया है। It doesn't mean you should stop tithing. इसका मतलब ये नहीं है कि आप दशमांश देना बंद कर दें। Now, if you see the difference between अगर आप इसमें अंतर देखेंगे, how God relates Israel under the old covenant, और परमेश्वर जो है पुरानी वाचा में इज़राइल को कैसे देखता है, and how God deals with the Christians under the new covenant, और परमेश्वर मसीह लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करता है अपनी नई वाचा में। Old Testament believers didn't have a spiritual capacity to understand why they should. तो जो पुराना नियम था उसमें जो परमेश्वर पे सच मानने वाले थे उनमें ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वे इस बात को समझें, Or should not do certain things because natural mind could not understand the things of God. क्योंकि उनके पास ऐसी सोच शक्ति नहीं थी जिससे वो परमेश्वर की बातों को समझ सके। So if you read the scripture 1 Corinthians 2 verse 14, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय वचन 14 को हम अगर यहाँ पे देखेंगे, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither they are spiritually discerned. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। So the people under the law was spiritually dead. इसलिए जो लोग आत्मिक जो पुराने नियम के लोग थे वो आत्मा में मरे हुए थे। As the people are until they are born again by believing in Jesus. आज के जो मसीह हैं जिन्होंने यीशु मसीह में अपना नया जन्म लिया है, उनकी तुलना में वो लोग आत्मिक रूप से मरे हुए थे। So God could not explain them the spiritual benefit of godly behavior. इसलिए परमेश्वर का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है और हमें आत्मा में कितनी परमेश्वर हमें दे सकता है, इस बारे में परमेश्वर उन्हें नहीं समझा सका। So God threatened them like a children. और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक छोटे बच्चों की जैसा डांटा, and threatened with the punishment. और परमेश्वर ने दंड दे के उनको सिखाया, and keep them for hurting themselves. और उन्हें खुद को दंड देने से बचाया।
This is the way it was with mankind. और इसी तरह मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार था। And prior to Jesus coming और यीशु मसीह आने के पहले and bringing a new birth, और हमारे जीवन में नया जन्म लाने के लिए people did not have a right heart motives, और उस समय लोगों के हृदय में सही लक्ष्य नहीं था, and they could not understand spiritual things. और उस समय क्योंकि वो लोग आत्मा में मरे हुए थे इसलिए वो आत्मा की वस्तुओं को नहीं समझ सकते थे। So God told them what to do, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सही रूप से बताया कि उन्हें क्या करना है, and enforce it with punishment. और परमेश्वर ने उस बातों को करने के लिए उसके साथ में दंड योजित किया। So the reason the book of Malachi says, और इसलिए मलाकी की पुस्तक हमसे कहती है people of Israel would be under curse if they don't tithe. तो अगर इस्राएल की प्रजा अपना दशमांश नहीं देगी तो वो शाप में है। Even a lost man could understand this. तो एक इंसान जो भटका हुआ है वो भी इस बात को समझ सकता था। So it was in his best interest to tithe. तो इसलिए सभी लोग उस समय अपना दशमांश देना चाहते थे। So well, alternative was cursed. क्योंकि अगर वो दशमांश नहीं देते तो वो शाप में पड़ जाते। But now we are born again. परंतु अब हमने मसीह में नया जन्म लिया है। God's spirit dwells in us. परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। And God has removed the curse. और परमेश्वर ने हमारे ऊपर से सारा शाप हटा दिया है। It's like we are adults now. ये ऐसा है कि हम परमेश्वर में अब बढ़ चुके हैं। Now the God is not trying to believe by threatening punishment. परंतु अब परमेश्वर हमें ऐसा हमारे साथ व्यवहार नहीं करता कि वो हमारे ऊपर दंड डालता है ताकि हम उनकी बातों को समझ सकें। And now we do what is right. और हमें अब पता है कि क्या सही है। Out of a good heart. और क्योंकि हम अच्छे दिल से उस चीज को समझ सकते हैं। Because we understand the spiritual things. क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं तो हम आत्मिक बातों को समझ सकते हैं। I give tithe. मैं दशमांश देता हूँ। And offering. और मैं परमेश्वर को मेरी भेंट देता हूँ। Because it's a way of showing my faith. क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति मेरा विश्वास दिखाता हूँ। We tithe. हम दशमांश देते हैं। With a different motivation. हमारे अंदर अलग अलग लक्ष्य होते हैं जिससे हम हमारा दशमांश परमेश्वर को देते हैं। Then they did under the old covenant. No. जो पुरानी वाचा थी उसके बदले हम तरह तरह के लक्ष्य हमारे हृदय में होते हैं जिससे हम हमारा दशमांश देते हैं। Now this is a testimony of one brother. ये एक हमारे भाई की गवाही है। So his brother, he was tithing out of the obligation. तो ये जो भाई था क्योंकि उसको देना था इस मन की भावना से वो अपना दशमांश देता था। And it was profiting him nothing. परंतु उससे उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था। So after studying the word of God. परंतु जब उसने परमेश्वर के वचन को सही तरह से पढ़ना शुरू किया। And he decided to change how he was tithing. तो उसने अपने मन को बदला, अपने लक्ष्य को बदला जिस तरह से वो अपना दशमांश दे रहा था। So previously he was giving his tithe like a bill. तो पहले जैसे वो एक दूसरा अपना कोई बिल भरता था उसी तरह अपना दशमांश भी दिया करता था। He was tithing 10% of his income to God out of obligation. क्योंकि उसे देना था पुराने नियम के हिसाब से, इसलिए वो अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा यानी दशमांश परमेश्वर को देता था। His income was financially very high. और धन में उसके जो प्रति माह की जो उसको धन मिलता था वो काफी बड़ा था। But he was financially lacking behind. फिर भी वो उतना समृद्ध नहीं था। So after understanding the truth about tithing, जब उसे परमेश्वर को दशमांश देने के विषय में समझ में आया, so he and his wife decided to start giving as God purposes in their heart.
तो उस समय जब उन्हें दशमांश के सत्य के बारे में पता चला तो उस भाई ने और उसकी पत्नी ने परमेश्वर को देना शुरू किया, जैसा कि परमेश्वर उनके मन में डालता गया। Amen. Glory to God. आमीन। परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So they stopped calculating the tithe. और उस समय उन्होंने इस बात को सोचना छोड़ दिया कि हम कितना दशमांश दे रहे हैं। So they started giving whatever they wanted. और उन्होंने इस तरह से देना शुरू किया कि वो अपने मन से, अपने हृदय से कितना देना चाहते हैं और वो देते गए। With a cheerful heart. उन्होंने एक हर्ष की भावना से देना शुरू किया। And after 6 months. और 6 महीने के बाद में they realized that. और उन्हें ऐसा एहसास हुआ they had extra money than they ever had before. तो उनके पास जो धन था वो पहले से कहीं अधिक ज्यादा आ चुका था। So prior to change of his heart, he has decreased his giving and was paying like a bill. तो उस समय उसका मन बदलने से पहले वो अपने दशमांश को उसने कम कर दिया था और वो एक बिल के भुगतान के जैसे अपना दशमांश दिया करता था। But now he is giving 24% of his income as a tithe. पर अब वो अपने जो भी उसका धन उसको मिलता था उसका 24% देना शुरू कर चुका था। He was giving more than twice. और वो दो गुना से भी ज्यादा देना उसने शुरू कर दिया था। And he was never prosperous before like this. और इस समय वो इतना धनवान बनता जा रहा था जैसा वो कभी नहीं बना था। And God was prospering him supernaturally. और परमेश्वर ने उसे अलौकिक रूप से, अद्भुत रूप से समृद्ध करना शुरू कर दिया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. हालेलुया। So when you give grudgingly or out of necessity, जब आप कुड़ के देते हैं या जरूरत से देते हैं, so you think God is going to break your leg if you don't give. आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी टांग टूट जाएगी अगर आपने परमेश्वर को अपना दशमांश नहीं दिया। It profits you nothing. ऐसा सोचने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। So you get zero benefit from such giving. ऐसे दान देने से, ऐसा दशमांश देने से आपको शून्य मुनाफा होगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So people you give to will benefit. और जब आप जिन लोगों को आप देंगे उनके जीवन में बहुतायत आएगी। But it is not going to come back to you. परंतु ये धन फिर से आपके पास नहीं आने वाला। Because this kind of giving won't influence your future. क्योंकि इस तरह के दान देने से आपका भविष्य आगे नहीं बढ़ने वाला। You have to come out of an Old Testament mindset. आपको पुराने नियम की सोच से बाहर निकलना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Start giving with a joyful heart. हर्ष की भावना से दान देना शुरू करिए। If you want to see the return on your giving, अगर आपको चाहिए कि जो आप दे रहे हैं वो पलट कर फिर से आपके पास आ जाए तो आप दान देना अच्छी तरीके से शुरू करिए। God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। This is what Jesus said in Luke chapter 6 verse 38. यही लूका अध्याय 6 वचन 38 में यीशु मसीह ने हमसे कहा है। Says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye made withal, it shall be measured to you again. वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस माप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। But this was required for the prosperity, then nearly every Christian would be prosperous. परंतु अगर समृद्ध होने के लिए ये जरूरत होता तो सभी जितने भी मसीह हैं वो समृद्ध होते थे।
every church would be filled with the millionaires. तो सभी जितने भी देव स्थल थे, जितने भी कलीसियाएं थी, सब जगह आपको लखपति लोग मिलते थे। So you would be surprised if you had to total all that you had given in your lifetime and multiply by 100. तो आप अद्भुत रूप से चौंक जाते थे कि आपने जो भी दिया है और आप उसे 100 गुना उसको बढ़ाकर अपने जीवन में देख सकते थे। Even the small amount would have been turned into a great return. तो अगर आपका थोड़ा भी दिया हुआ जो धन था वो एक बड़ी धनराशि में बदल सकता था। So why every believer has not seen such kind of return? क्यों ऐसा परमेश्वर के हर एक मसीह ने ऐसा अपने जीवन में होता हुआ नहीं देख पाया? So the reason behind is your motive. तो इसका मतलब ये है और इसका कारण ये है कि उनके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी देने की भावना जो थी वो सही नहीं थी। So your motive is more important than your gift. तो जो भी आप दान देते हैं उससे भी बढ़कर है कि आप उसे किस मन से दे रहे हैं। Some people have been giving faithfully for many years. तो बहुत सारे लोग जो है वो विश्वास से बहुत सालों से देते जा रहे हैं, but they have been giving it with the wrong motives. परंतु उनका जो देने का लक्ष्य था वो गलत था। So because they have been taught they should tithe out of obligation. क्योंकि उन्हें ऐसा सिखाया गया था, क्योंकि वचन बोलता है कि आपको दशमांश देना है, इसलिए वे देते आ रहे थे। So they have been tithing like paying bills. तो वो अपना दशमांश इस तरह से दे रहे थे जैसे वो अपने बिल का भुगतान करते हैं। So thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord. परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। So the kind of giving was not benefit to you in this life. तो इस तरह से अगर आप सही उद्देश्य से अपना दशमांश नहीं देते हैं तो इस तरह का दशमांश देना आपके जीवन में लाभ का कारण नहीं बनेगा। So you have to plant your financial seed तो इसलिए आपको अपने धन के बीज को बोना है, with a cheerful heart हर्ष की भावना से उसे बोना है and motivated by love. और उसे प्रेम से आपने बोना है। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Because your gift is ruined when you give it with a wrong motive. तो आपका जो दान है, वो भेंट है, वो खराब हो जाती है अगर आप उसे बुरे लक्ष्य से देते हैं। I believe tithing is a godly thing. मैं ये मानता हूँ कि दशमांश देना ये प्रभु की ओर से है And all Christians should tithe. और सभी मसीह लोगों को, सभी क्रिस्त लोगों को ये दशमांश देना जरूरी है। So in the Old Testament they give because they had to. और पुराने नियम में सभी लोग दान दे रहे थे क्योंकि ऐसा कहा गया था कि ये देना जरूरी है। But our giving should be flow of revelations God's love from us. तो हमने हमारा दान इस तरह से देना है कि हमें परमेश्वर ने प्रकाशित किया है कि वो हमें प्रेम करता है और उस प्रेम की भावना से, हर्ष की भावना से हमें परमेश्वर को अपना दशमांश देना है। Thank you Lord. धन्यवाद Thank प्रभु। you Jesus. धन्यवाद यीशु। So we need to purify our motives. तो हमारे जो लक्ष्य है हमने उन्हें शुद्ध करना है। Old Testament they give 10%. पुराने नियम में वो दशमांश देते थे। So New Testament saints should give at least 10% or more. तो जो हमारे नए नियम के संत है, मसीह है, उन्होंने दशमांश देना है और दशमांश से बढ़कर देना है। But we need to learn to give cheerfully. परंतु हमने ये सीखना है कि हम जब दान दें तो उसे हर्ष की भावना से दें। Since because of wrong motivation voids our giving. तो जब हम बुरी भावना से हमारा दान देते हैं तो वह एक खाली हो जाता है और उसका कुछ भी लाभ हमें नहीं मिलता। So it's better to give 1% or 2% cheerfully.
तो इसके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप 1% या 2% हर्ष की भावना से दें, than to give 10% with the wrong attitude. तो आप बुरी भावना से, क्योंकि देने की भावना से अगर 10% देते हैं तो उसके बदले 1 या 2% दें हर्ष की भावना से। Amen. आमीन। Let us see, you have 100 seeds. और देखिए उदाहरण के लिए कि आपके पास 100 बीज हैं, So it's better to plant 10 seeds and have crop. और ये बेहतर होगा कि आप अपने 10 बीज बोएं और फसल काटें। So instead of planting all seeds and having nothing to grow. और इससे बेहतर कि अगर आप पूरे 100 के 100 बीज बो दें और कुछ भी ना बचे आपके पास में बढ़ने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। So the same is true with your giving. तो ये ऐसा ही सत्य है आपके दान देने के विषय में। So it would be better to give a little with the right motivation तो ये बेहतर होगा कि आप थोड़ा दें परंतु सही लक्ष्य से दें, than to give 10% without any benefit. उससे बेहतर है कि अगर आप 10% देते हैं पर उससे आपको कोई लाभ ना हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So it would also build your faith to see a return come from giving with the right motive. जब आप सही लक्ष्य से अपना दान देंगे और आप उसका बहुतायत में आपके पास आएगा तो वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We see in the scripture Malachi 3:10. हम मलाकी अध्याय 3:10 में हम देखेंगे। So here the Lord says, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be a meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it." सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So as I know, this is only scripture. It says, "Prove me." और जहां तक कि मैं जानता हूँ ये एक ही परमेश्वर का वचन ऐसा है जहां परमेश्वर कहता है कि मुझे सिद्ध करके देखो। But the Lord is telling us, try it and see if it doesn't work. परमेश्वर दूसरे शब्दों में कह रहा है कि ऐसा करके देखो और देखो कि ये काम करता है या नहीं। So nearly everything else, Lord is saying it's a command. और जो बाकी दूसरा परमेश्वर ने कहा है वो अपनी एक आज्ञा के रूप में कहा है। So it's like thou shalt do this, और उसमें ऐसा कहा गया कि तुमने ऐसा करना चाहिए, or thou shalt not do that. तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। But when it comes to tithing, परंतु जब ये दशमांश के विषय में आता है, He said, "Prove me." परमेश्वर बोलता है कि ऐसा करो और मुझे सिद्ध करके देखो। I think it's scary for people to take portion of what they need to survive and give it away. तो ये कुछ लोगों के लिए डर का विषय है कि जो उन्होंने भाग अपने लिए रखा है वो निकाल के परमेश्वर को दे देना। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So when you are dependent upon money to pay bill and buy food, अगर आप धन पे जब विश्वास करते हैं कि उस धन से आप अपने बिल का भुगतान करेंगे या अपने लिए भोजन खरीदेंगे, it's hard to move your trust over to God whom you can't see. तो ऐसा करने से आपके लिए बहुत कठिन होगा कि आप उस परमेश्वर पे विश्वास करें जिसे आपने कभी देखा नहीं है। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। So God knows about us. परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। So God said, "Try me." परमेश्वर इसलिए कहता है कि ऐसा करके देखो और मुझे सिद्ध करो। So it's better to give a small percentage cheerfully than to tithe in fear. तो ये बेहतर है कि हम डर की भावना से देने से के बदले हम अगर थोड़ा दें लेकिन वो हर्ष की भावना से दें। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। So we should give more than 10%.
ऐसा है कि हमें दशमांश से बढ़कर देना चाहिए, but you should start where you are comfortable. परंतु आपने वहां से देना शुरू करना चाहिए जहां पे आपके लिए ये ठीक है कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। So, or when you a purpose in your heart. और जब आपके अंदर एक लक्ष्य हो तब अपना दान देना शुरू करिए। So that's what says in 2 Corinthians 9:7. इसलिए दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 9:7 में कहा गया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So I am not encouraging to the people who are giving 10% to drop their giving. तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मसीह भाई बहन अपना दशमांश देते हैं कि वो दशमांश से कम देना शुरू करें। So I am saying motivation behind your gift is more important than the quantity of the gift. तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप कितना दे रहे हैं उसके बदले में आपकी भावना कैसी है वो अधिक महत्वपूर्ण है। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। But eventually you want to get where you are thinking. पर आप चाहते हैं कि एक समय ऐसा है कि आप वहां पहुंचे जैसा आप अपने मन में सोचते हैं। So you can ask God, this is your money and what do you want me to do with it? तो आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ये आप ही का धन है, तो आप मुझे बताइए कि मैं इस धन से क्या करूं। It's all about your heart condition. ये सब आपके मन की भावना पर निर्भर करता है। So giving out of fear is the same thing as giving grudgingly. तो ये डर की भावना से देना उसी तरह है जैसे कि हम कुड़ के देते हैं। And giving out of manipulation and condemnation is same as giving of necessity. तो अगर आप मन में कुछ दूसरा सोच के आप मन में बुरा सोच के अगर अपना दान देते हैं तो वो इसी तरह है कि आप कुड़ के देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। And giving with such motives profits nothing. अगर आप मन में खुद से बुरा सोच के देता है तो उससे कोई भी आपका लाभ नहीं होगा। Now sometimes you might see the minister of a church or on the television. अगर आप बहुत बार देखेंगे कि एक परमेश्वर का दास है, उसे आप वो चर्च में आता, आपकी कलीसिया में आता है या आप उसे टेलीविजन पे देखते हैं। And manipulating people to give out of necessity. और वो लोगों को ऐसे उकसाता है कि जरूरत से हमें देना है। And I came across someone on the television for fundraising. और मैंने टीवी पे टेलीविजन पे एक भाई को देखा कि वो अपना धन प्राप्ति के लिए लोगों को उकसा रहे थे। He's saying give 10,000 in the next 10 minutes. तो वो ऐसा कह रहे थे कि आगे आने वाले 10 मिनट में आप 10,000 दे दें। And God is going to open the windows of heaven and he is going to pour out the blessing. तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देगा और वहां से आपके ऊपर आशीष बरसेगा। It's not a fundraising. तो ये धन इकट्ठा करना नहीं है। It's like bribing. तो ऐसा है कि हम रिश्वत दे रहे हैं। Jesus has already opened the windows of heaven for us. परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए पहले से ही स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। And we can't do anything to change. और हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे वो बदल जाए। When those the 10 minutes are over. और जब वो 10 मिनट खत्म हो गए। So this television minister again he said. और वो जो परमेश्वर के दास था वो जो टीवी पे बोल रहे थे उन्होंने फिर से कहा The Lord is extending for another 7 minutes. तो परमेश्वर और 7 मिनट आपके लिए बढ़ा रहे हैं। It's funny to see how believers are manipulating in giving. तो ये देख के बहुत हंसी आती है कि मसीह लोग देने के विषय में किस तरह से अलग अलग बातें बोलते हैं। Sadly, these people they do it because they find it's working.
और बहुत दुख की बात है, कुछ लोग ऐसा करने में उत्साहित है क्योंकि वो देखते हैं कि ऐसा करने से काम हो रहा है। It's working because the body of Christ is immature. क्योंकि हमारे जो मसीह का शरीर है और जो मसीह भाई बहन है वो परमेश्वर के वचन में अभी दृढ़ नहीं हुए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। For financial matters, people fall into a trap of any kind. तो परमेश्वर जो इस तरह से धन के विषय में जब बात होती है तो बहुत सारे लोग हैं जो जाल में फंस जाते हैं। So it worked for them and so they are doing it again. तो ये उनके लिए काम करता है, इसलिए वो फिर से ऐसा करते हैं। People have made a lot of money and giving towards manipulation. और लोगों को इस तरह से अलग अलग बातें करके बहुत लोग बहुत धन कमाते हैं। So thinking that they can buy blessing. तो थोड़े लोगों का ऐसा लगता है कि हम इस तरह से अगर देंगे तो हम आशीर्वाद को खरीद सकते हैं। So they say you have to give in next 5 minutes. तो वो बोलते हैं कि अगले 5 मिनट में आपने दान देना जरूरी है। Because after that God is going to cut off his blessings. और उसके बाद में परमेश्वर जो है अपने आशीष को काट देगा। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। But a blessing of God doesn't come with expiry date. तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की आशीष की जो एक्सपायरी डेट थी वो निकल चुकी है। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। So Christians should not fall for such kind of trap. तो जो मसीह है उन्होंने ऐसी बातों में नहीं फंसना चाहिए। The only giving that is acceptable to God, वही भेंट परमेश्वर को मान्य होती है, which is your purpose in your heart, जो हम एक परमेश्वर के लक्ष्य से उस दान को देते हैं। So it should be a cheerful giving. हमारा जो देना है, हमारा दान है, वो एक हर्ष की भावना से होना चाहिए। And not grudgingly and not of necessity. हमें देना ही इसलिए हमने नहीं देना चाहिए और ना ही कुड़ के हमें देना चाहिए। So you are not going to buy prosperity. आप अपने लिए धन या समृद्धि नहीं खरीद सकते हैं from God. आप परमेश्वर से ऐसा नहीं खरीद सकते हैं। Or force them to bless you. और ना ही आप परमेश्वर पर दबाव डाल सकते हैं कि वो आपको आशीषित करे। And remember the scripture says, जैसा कि वचन कहता है, याद रखिए, we should be motivated by love. और हमारी देने की भावना जो होती है वो प्रेम की भावना होनी चाहिए। Motivated by love in our giving. हमने प्रेम की भावना से हमारा दान देना चाहिए। And not out of guilt. और हमें उस बात में कोई शर्म है इसके लिए हमें देना चाहिए। So God loves a cheerful giver. परमेश्वर प्रेम से और हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। So I encourage you to give and tithe. मैं आपको ऐसा कहूँगा कि आप अपना दशमांश दीजिए, अपनी भेंट दीजिए। But don't do it out of fear or guilt. और ये शर्मिंदा होकर या डर की भावना से ना करिए। Because you do it because you love God. आप अपना दशमांश या दान या भेंट इसलिए दीजिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। And you want to show your appreciation what God has done for you. और आप परमेश्वर की प्रशंसा में देना चाहते हैं, इसलिए दीजिए क्योंकि जैसा परमेश्वर ने आपके लिए काम किया है। And when you give your tithing with the right motive, जब आप सही लक्ष्य से अपना दशमांश देना शुरू करेंगे, your desires in your heart, और आपकी जो इच्छाएं होंगी आपके हृदय में, and I believe that you will begin to see the 100-fold return in your giving. जब आप सही मन की भावना से अपना दशमांश देना शुरू करेंगे तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप उसका 100 गुना फल अपने जीवन में देखेंगे। In this life. इसी जीवन में आप उसे देखेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। And you will find yourself wanting to give lot more than 10%. जब आपके अंदर हर्ष की भावना होगी देने की, तब आप देखेंगे कि आप दशमांश से भी अधिक बढ़कर देना चाहते हैं परमेश्वर को। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Glory to Lord. परमेश्वर की महिमा। So I believe you have been blessed by this teaching. मैं सच मानता हूँ कि आज के परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हुए हैं।
And until we meet again, जब तक हम फिर से दोबारा मिलेंगे, I will come with the new teaching. मैं फिर से एक नई परमेश्वर के सुसमाचार के साथ में आपके साथ आऊंगा। So stay tuned. और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। You can go to our YouTube channel and subscribe it. आप हमारे YouTube चैनल पे जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। And forward the word of God to all your family members. और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ में परमेश्वर के इस वचन को जरूर बांटिए। Spread the good news of Jesus. परमेश्वर के सुसमाचार को बांटिए, It's free क्योंकि ये मुफ्त में है and it's life giving. और इससे जीवन मिलता है। So till then we meet again. जब तक हम फिर से मिलेंगे, Remember, याद रखिए Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Shalom. शालोम।